हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल जी के ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के ऊपर भी एक जो लेक्चर सीरीज़ है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की आपको सभी को पता है कि जो 5 नदियां हैं मुख्य रूप से, तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। तो ये 5 नदियां हैं और इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड किया करूंगा इन नदियों के ऊपर। और भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अनेक सीरीज़ चली हुई हैं, HPG के क्रैश कोर्स 30 डेज 30 वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी और अन्य वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन पर उनको देने में आपको सहायता मिलेगी। और उन वीडियो को देखकर जो है आपकी जीके और स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो यदि हम इसकी बात करें तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है स्तुद्री, और संस्कृत नाम की यदि बात करें तो वो है स्तुद्रु। तो उसके बाद यदि हम बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी जो है लंबाई की दृष्टि से और जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। और यदि हम हिमाचल में इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो हिमाचल प्रदेश में लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। तो दोस्तों, उसके बाद यदि हम बात करें कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, तो सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी जो है चीन के मानसरोवर झील, तिब्बत या रकसताल झील से निकलती है। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील या रकसताल झील से निकलती है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो जब ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में प्रवेश करती है तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के किस स्थान पर जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है सिपकी दर्रे से जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में प्रवेश करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट, तो यदि हम बात करें कि जो हिमाचल प्रदेश में जब किन्नौर ज़िले में ये सतलुज नदी प्रवेश करती है तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो मेनली इसकी दो ही सहायक नदियां हैं। तो ये है हमारे पास बसपा और स्पीति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीति नदी की। तो स्पीति नदी जो है लाहौल स्पीति ज़िले के स्पीति से जो स्थान है वहाँ से निकलती है। तो ये जो है जब ये निकलती है तो कहाँ से ये निकलती है, तो कुंजुम दर्रा जो लाहौल स्पीति में है वहाँ से जो है स्पीति नदी निकलती है। ठीक है, कुंजुम दर्रा, लाहौल स्पीति। और इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। जो स्पीति नदी है उसकी दो नहीं 3 सहायक नदियाँ हैं, चियांग, टैंगपो और पिन। तो कौन कौन सी हैं? चियांग, टैंगपो और पिन। तो ये 3 सहायक नदियां हैं स्पीति नदी की। और यदि हम बात करें तो जो स्पीति नदी है, स्पीति नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है बनी हुई है, तो ये जो है इसमें रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। तो ये स्पीति नदी पर बनी हुई है। तो यदि हम बात करें तो कितने मेगावाट की है ये, तो ये 2 मेगावाट की है जो स्पीति नदी पर रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। और यदि हम मठों की बात करें तो स्पीति नदी के किनारे कौन कौन से जो हैं वो मठ आते हैं, तो ताबो मठ सबसे पुराना मठ है ये हिमाचल प्रदेश का। और की मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊंचा मठ है ये की मठ। और ढांकर गोम्पा और हंसी गोम्पा या मठ। उसके बाद यदि हम बात करें कि
जो स्पीति नदी है, तो स्पीति नदी जो है वो कितना मतलब ट्रैवल करती है सतलुज नदी के जो में पहुंचने से पहले। तो सतलुज नदी में मिलने से पहले जो है ये 112 किलोमीटर जो है लंबाई है इसकी, ये इतना एरिया ट्रैवल करती है। उसके बाद जो है ये सतलुज नदी में मिलती है। तो उसके बाद यदि हम बात करें, अगर हम बात करें कि जो हमारी स्पीति नदी है, तो ये जो है सतलुज नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सतलुज नदी जो है वो किस स्थान पर मिलती है, तो ये मिलती है नामगीय खाव स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सतलुज नदी की दूसरी नदी की, तो सतलुज नदी की जो दूसरी नदी है सहायक नदी, तो वो है बसपा। तो बसपा दूसरी प्रमुख सहायक सतलुज की जो है सहायक नदी है। लेकिन यदि हम बात करें सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो वह स्पीति नदी है, क्योंकि स्पीति नदी आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। और जो सतलुज नदी की दूसरी सहायक नदी है तो बसपा नदी। तो बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा जो है किन्नौर ज़िले से निकलती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके किनारे जो हैं कौन कौन से जो हैं प्रमुख जो गांव या कस्बे बोल सकते हैं हम, तो ये आते हैं या स्थल, तो कामरू, सांगला और छितकुल। तो ये तीन जो हैं कस्बे हैं जो या गांव जो स्थान की जो कामरू, सांगला और छितकुल, तो ये किन्नौर ज़िले में पड़ते हैं, कामरू, सांगला और छितकुल। अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारी बसपा नदी है, जो सतलुज की दूसरी सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है, तो अगर इसकी हम बात करें कि ये कहाँ पर जो है सतलुज नदी में मिलती है, तो ये कड़छम के पास जो है सतलुज नदी में मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो इस नदी पर जो है यहाँ पर जो है एक विद्युत परियोजना भी बनी हुई है, तो इसका नाम है कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना, जो बसपा नदी पर बनी हुई है। तो बसपा बनी तो सतलुज नदी पर है, लेकिन बसपा नदी के किनारे है। तो करछम जल विद्युत परियोजना और उस सबसे बड़ी निजी परियोजना है करछम विद्युत जल परियोजना हिमाचल प्रदेश की। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट की जो हमारे पास सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी पर और कौन कौन सी जो है किन्नौर में मुख्य सहायक जो विद्युत जल परियोजना है, तो सतलुज नदी पर जो है और एक जल विद्युत परियोजना है, तो वो है सौंगटोंग जल विद्युत परियोजना। तो अगर हम बात करें सौंगटोंग जल विद्युत परियोजना की, तो सौंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो 402 मेगावाट की है और ये सतलुज नदी पर बनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो किन्नौर ज़िला है, तो किन्नौर के वो कौन कौन से प्रमुख जो है स्थान हैं जो सतलुज नदी के किनारे आते हैं, तो पूह, कल्पा, रिकांगपिओ, तो ये जो है मुख्य स्थान है जो सतलुज नदी के किनारे आते हैं। और यदि हम आगे बात करें कि सतलुज नदी जो है वो जो हमारा शिमला ज़िला है उसमें जो है किन्नौर से किस स्थान पर जो है शिमला ज़िले में प्रवेश करती है, तो किन्नौर से जब शिमला ज़िले में सतलुज नदी प्रवेश करती है, तो ये जो है छोरा भंडाल एक स्थान है जहाँ पर जो है सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में के शिमला ज़िले में प्रवेश करती है, तो छोरा भंडाल। तो उसके बाद आगे हम बात करें तो जो हमारे पास सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी जो है वो जो है शिमला ज़िले में जब प्रवेश करती है, तो उसके बाद जो है एक गब्बर खड्ड भी आती है और उसके नज़दीक जो है वो तारा देवी के पास ये गब्बर खड्ड है, तो ये भी सतलुज में मिलती है। और उसके बाद जो है सतलुज नदी 2 ज़िलों में चली जाती है, मतलब 2 ज़िलों की बाउंड्री को टच करती है। तो ये 2 ज़िले कौन कौन से हैं, तो मंडी और जो है हमारे पास सोलन
इन दो ज़िलों को जो है ये टच करती है। तो मंडी और सोलन को जब ये टच करती है तो मंडी और सोलन को जब ये यहाँ से टच करती है, इसके नीचे जो है एक और ज़िला है, उसका नाम है सिरमौर। तो सिरमौर इस मैप में मैंने बनाया नहीं है, तो सिरमौर ज़िले का आपने ध्यान नहीं रखना है। तो ये जो है ऊपर जो सोलन है उसको और मंडी को टच करती है। तो जब ये उसके बाद अगर हम बात करें तो सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी के किनारे जो है मंडी में जो है तथा पानी का झरना है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि जब ये मंडी से जो है बिलासपुर ज़िले में प्रवेश करती है तो ये मंडी से बिलासपुर में जो है कसोल के मतलब कसोल वो स्थान है जहाँ से ये बिलासपुर में प्रवेश करती है। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी जो है, मंडी में ये फिरनू जो गांव है उससे जो है ये मंडी ज़िले में प्रवेश करती है। और जब ये बिलासपुर ज़िले में पहुंचती है तो बिलासपुर में जो है एक गोविंद सागर झील है। और सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड की अगर हम बात करें तो वो बिलासपुर ज़िले में है, सिरखड्ड। तो उसके बाद बिलासपुर ज़िले में कोल डैम भी है, और कोल डैम जो है NTPC 2010, तो ये 800 मेगावाट का है। और जो कोल डैम जल विद्युत परियोजना है और 800 मेगावाट की है। और यदि हम बात करें कि भाखड़ा बांध, तो भाखड़ा बांध का निर्माण जो है वो 1948 में लगा था और 1963 में यह पूरा हुआ। और इसमें भाखड़ा बांध जो जल विद्युत परियोजना है वो 1325 मेगावाट की है। और अगर हम बात करें कि नेक्स्ट अगर ये जो सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी जो है ये जो बिलासपुर ज़िले में गोविंद सागर झील है। तो अगर गोविंद सागर झील की हम बात करें तो गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, या कृत्रिम झील भी आप कह सकते हैं। तो उसके बाद यदि हम बात करें कि जो सतलुज नदी है वो पंजाब में कहाँ से जो है वो पंजाब को जाती है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर। तो जो नैला गांव है वो नैला गांव से जो है ये जो है पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये तो थी आज की हमारी सतलुज नदी के ऊपर वीडियो। तो अगर दोस्तों आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो हमारी होगी ब्यास नदी के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।